वेलकम स्टूडेंट, गणित सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए लेक्चर नंबर 19 और हमारी जो 5.7 एक्सरसाइज चल रही थी उसके कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए थे। कल हमने इसके 10 क्वेश्चन किए थे, आज हम 11 से इसके स्टार्ट करेंगे और आई होप आज इस एक्सरसाइज को हम फिनिश कर लेंगे, ठीक है। और जिसमें हमें सारी तरीके मैंने आपको बता दिए थे और ये थोड़े आपके प्रूव करने वाले मतलब सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है जिनको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। पिछली क्लास की जो पीडीएफ है मैंने अपडेट कर दी थी, आपको डाउनलोड कर ली होगी आई होप, और अगर नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा, लिंक भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में डाल के कि किस तरीके से आपको डाउनलोड करनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर नहीं लगाते हुए। फाइव पॉइंट सेवन द्वितीय कोटि की जो आपके डेरिवेटिव है वो वाले हमारे अपकलन चल रहे हैं, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन वाले चल रहे हैं। कैसे होते हैं दो, मतलब सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन किस तरीके से होते हैं वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। चाहो तो आप प्रीवियस वीडियो जाकर देख लीजिए, इससे जो प्रीवियस है उसमें आपको सारी मैटर मिल जाएगा, क्योंकि आज हम सीधे क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दे रखा है बाई बराबर, तो आपको ये दे रखा है, तो आपको डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में बाई बराबर 0 के बराबर पुट करके बताना, प्रूव करके। तो कहने मतलब क्या है कि आपको इस वैल्यू का 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, प्लस में इसके साथ बाई को ऐड कर देना और तब आपको वैल्यू बतानी है। यहाँ फिर आप सीधा सीधा इसी को प्रूव कर दीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लेंगे, बाई बराबर 5 cos x माइनस के 3 sin x। तो सबसे पहले आप एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स 5 डी अपॉन में डी एक्स, यहाँ पर cos x माइनस के 3 डी अपॉन में डी एक्स, यहाँ पर आपकी वैल्यू sin x के बराबर। अब इनका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स बराबर 5 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस के sin x हो जाता, माइनस में 3 sin x का डिफरेंशिएशन cos x के बराबर हो जाता। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले मैंने पहले लिख दिए, तो यहाँ हम डायरेक्ट ही करेंगे क्योंकि हर बार मैं फॉर्मूले नहीं लिख पाऊंगा, ठीक। यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स बराबर माइनस के 5 sin x के बराबर माइनस के 3 cos x के बराबर। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज देखने के लिए मिल गई, क्या चीज, कि आपका एक बार डिफरेंशिएशन करने पर आपको ये वैल्यू मिल चुकी है, लेकिन यहाँ पर आपको पता है कितनी बार निकालना, 2 बार। तो हम इसका एक बार फिर से करते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी डी अपॉन में डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर माइनस के 5 डी अपॉन में डी एक्स, यहाँ पर आपको करना होगा साइन एक्स का माइनस के 3 डी अपॉन में डी एक्स, और यहाँ पर आपको करना होगा कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी डी के 2 हो जाएंगी, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपको माइनस के 5 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स के बराबर माइनस के 3 और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन एक्स के बराबर। तो यहाँ पर डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है माइनस के 5 cos x और प्लस के 3 sin x के बराबर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर एक काम करते हैं, डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से हम 5 कॉमन ले लेते हैं, सॉरी माइनस के कॉमन ले लेते हैं केवल। तो माइनस कॉमन ले लिया तो ये आपका प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला आपका माइनस हो जाएगा। ये देखिए मैंने किस लिए चेंज किया, क्योंकि ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू हमें x मतलब बाई की वैल्यू दे रखी है, तो मैं इसकी जगह पर बाई की वैल्यू पुट कर देता हूं। तो यहाँ आपकी वैल्यू है डी टू बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के बाई के बराबर। अब बाई को इधर ले आइए, तो डी टू बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में बाई बराबर बच गया 0, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड, ठीक है। यही आपको प्रूव करके दिखाना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, थोड़ा थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करते चलिए तो इजीली आपकी समझ में आते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आपको बाई बराबर दे रखा cos इनवर्स x के बराबर डी टू बाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इसकी एक शर्त है, इसने क्या किया कि मान जो केवल बाई के पदों में होना चाहिए।
तो फाइंड डी टू बाई अपॉन डी एक्स इन द टर्म ऑफ बाई अलोन, कि आपको जो वैल्यू है किसके फॉर्म में होनी चाहिए, बाई के फॉर्म में होनी चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले बाई बराबर ये आपकी वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स के बराबर। अगर मैं कॉस को इधर ले जाता हूं तो ये आपका इनवर्स आपका फिनिश हो जाएगा। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉस बाई बराबर एक्स के, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं एक्स बराबर कॉस बाई की फॉर्म में। कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर मैंने ट्रांसफर कर दिए। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब हमारे पास इधर बाई वाला पद है तो हम इसका डिफरेंशिएशन भी बाई के रेस्पेक्ट में ही करेंगे। तो यहां लिखते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू बाई। तो आपकी वैल्यू ये डी एक्स अपॉन में डी वाई बराबर में डी अपॉन में डी वाई, और यहां पर आपको करना कॉस वाई का। तो आपको पता है कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो आपका बराबर हो जाता है माइनस के साइन एक्स के बराबर। तो यहां पर बाई के रेस्पेक्ट में करना है, बाई का ही फंक्शन है। तो ये आपकी वैल्यू है डी एक्स अपॉन में डी वाई बराबर माइनस के साइन बाई के बराबर। लेकिन अब तो आपको सिंपल हो गया, आपको वैल्यू चाहिए बाई के पदों में। तो आपको एक क्या चेंज करना पड़ेगा, आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 1 में कॉस थीटा के बराबर हो जाती है, सॉरी 1 में कोसेक थीटा के बराबर। ये जो आपकी वैल्यू है किसके बराबर हो जाती है, 1 में कोसेक थीटा के बराबर। तो आप इस वैल्यू को चेंज कीजिए थोड़ा सा। तो चेंज करने पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी एक्स अपॉन में डी वाई बराबर माइनस के 1 में ये आपकी वैल्यू है कोसेक बाई के बराबर। ठीक, अब इसको आप अपोजिट कर लीजिए, अंश को हर में और हर को अंश में। तो यहां पर आपके लिए डी बाई वाई अपॉन में डी एक्स बराबर माइनस के कोसेक बाई माइनस के कोसेक, ये आपके लिए माइनस के कोसेक बाई बटे में 1 आ गया, क्योंकि ये नीचे ले जाना था, अंश वाला हर में बदलना था, हर वाला अंश में। लेकिन 1 को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि 1 को आप नीचे लिखिए, यहां पर नहीं लिखिए। अगर आप इसको ऐसे नहीं चाहें तो एक और तरीके से कर सकते हैं। जैसे आपके पास था डी एक्स अपॉन में डी वाई बराबर माइनस के साइन बाई के बराबर, तो बटे में 1 मानिए, इसको बदल दीजिए साइन एक्स सॉरी डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर 1 में माइनस के साइन वाई के। अब साइन वाई को जब ऊपर ले जाएंगे, साइन वाई को जब ऊपर ले जाते हैं वो भी कोसेक में बदल जाता है। तो आप ऐसे कर सकते हैं डी वाई वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के कोसेक बाई के बराबर। जैसे आपका मन करे उस तरीके से कर लीजिए, मैं दोनों तरीके आपको बता दिए। तो ये आपकी वैल्यू हो गई। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहां लिखिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि नीचे अब हमारे पास एक्स आ गया। वैल्यू हमको डी टू वाई अपॉन डी एक्स की ही निकालनी थी। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के डी अपॉन में डी एक्स कोसेक बाई के बराबर। अब देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, फंक्शन है हमारे पास बाई का, तो डिफरेंशिएशन वही होता है जो एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, केवल डी वाई अपॉन डी एक्स अलग से ऐड हो जाएगा। तो यहां पर आपकी वैल्यू डी टू बाई अपॉन डी एक्स इसका बराबर माइनस के कुसेक एक्स का जो आपका वैल्यू हो जाती है वो आती है माइनस के कुसेक एक्स, मतलब माइनस के कुसेक बाई और कॉट बाई के बराबर। अब बाई का फिर से करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बाई के रेस्पेक्ट में इसके बराबर। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस, यहां पर डी टू बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर प्लस के कोसेक बाई, और ये आपकी वैल्यू कॉट बाई के बराबर। अब देखिए ये जो वैल्यू है आपको यहाँ पर गिवन है, इसको रख लीजिए इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। तो यहां पर आप वैल्यू पुट कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर डी टू बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहां पर एक काम करते हैं वैल्यू रख लेते हैं, नहीं इसकी वैल्यू किसके बराबर, माइनस के कोसेक बाई के बराबर। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए, तो यहां पर आपके लिए माइनस के कोसेक स्क्वायर बाई और कॉट बाई के बराबर, और यही आपको सिंपल निकालना था। ठीक है, ये जो लाइन है आपकी इक्वेशन 1 वो आपको यहां लिखनी है, ये लाइन आपको यहां पर ऐड कर देनी है। ठीक है, क्योंकि स्पेस कम था तो मैंने इस तरीके से लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया काफी बार। आपको दे रखा है यदि y बराबर 3 cos log x प्लस के 4 sin log x को दर्शाइए कि आपको x स्क्वायर बाई की 2
प्लस में एक्स बाई वन प्लस में वाई बराबर 0 के आपको शो कराना है। तो इफ वाई इक्वल टू 3 cos log x प्लस में 4 sin log x शो डेट एक्स की पावर 2 बाई 2 प्लस में एक्स बाई वन प्लस में वाई बराबर 0 के बराबर हो जाएगी आपकी वैल्यू। तो कहने मतलब देखिए, मैंने आपको जो प्रीवियस में ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तभी मैंने आपको बताया था बाई वन का मतलब होता है आपके पास एक बार डिफरेंशिएशन, और बाई टू का मतलब होता है आपके पास 2 बार डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसी तरीके से इसने यहाँ पर बाई वन और बाई टू ही केवल डिनोटेड कर रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपको एक बार डिफरेंशिएशन और 2 बार डिफरेंशिएशन आपको करने के लिए बोल रहा है। तो आपको दे रखा है सबसे पहले बाई बराबर 3 cos log x प्लस के 4 sin log x के बराबर। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x में। तो यहां पर डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी डी बाई अपॉन में dx बराबर 3, यहां पर d अपॉन में dx आपको करना cos log x का प्लस के 4 d अपॉन में dx आपको यहां पर करना log मतलब sin log x का। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका cos x का डिफरेंशिएशन sin x के बराबर हो जाता है माइनस के, चाहो तो लिख देता हूं d अपॉन में dx cos x बराबर हो जाता है माइनस के sin x, और d अपॉन में dx sin x बराबर हो जाता है आपका cos x के, और d अपॉन में dx log x बराबर आपका हो जाता है 1 अपॉन x। ये तीनों फॉर्मूले आपको यहाँ पर यूज करने हैं। तो आपका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी बाई वाई अपॉन में dx बराबर 3 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन और log x के बराबर, जिसको आपने x माना है क्योंकि ये आपका cos x का है, सिंपल sin x है, तो इस log x को मैंने x माना, तो इसका आपको एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट में प्लस में 4 sin x का cos x के बराबर मतलब cos log x के बराबर, और यहां पर ही मैंने इसको x माना, तो आपको फिर से इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर डी वाई अपॉन में dx बराबर 3 माइनस के साइन log x, और यहां पर log x की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन x के बराबर, प्लस में 4 cos log x, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन x के बराबर। अब देखिए यहां पर dy अपॉन dx है, लेकिन मुझे पता है शो कराने में कहीं भी dy अपॉन dx नहीं है, तो इस वैल्यू को मैं किसके बराबर रख सकता हूं, y1 के बराबर। तो आप रख लीजिए y1 बराबर माइनस के 3 साइन log x बटे में x के बराबर, प्लस में 4 cos log x बटे में x के बराबर। अब नेक्स्ट में आपको ये पता है कि यहां पर y1 के पास x आ रहा है, तो इस तरीके का कोई तरीका नहीं है केवल x लाने के लिए, या तो आप दोनों तरफ की मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर इसको एलसीएम ले लीजिए, जैसा आपका मन करे उस तरीके से कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेके माइनस के 3 साइन log x प्लस के 4 cos log x बटे में x, और x की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी x बाई वन बराबर माइनस के 3 साइन log x और प्लस में 4 cos log x के बराबर। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहां लिख देता हूं नेक्स्ट पेज। तो आपकी जो वैल्यू हो जाए यहां पर किसके बराबर, x बाई वन बराबर माइनस के 3 साइन log x प्लस के 4 cos log x के बराबर। अब आपको एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां पर हो जाएगा d अपॉन में dx, x और बाई वन का करना है, यहां पर माइनस के 3 d अपॉन में dx, यहां पर आपको साइन और log x का करना है, प्लस के 4 d अपॉन में dx cos log x का करना है। देखिए यहां पर आपको लगाना पड़ेगा फर्स्ट और सेकंड वाला रूल।
जो कि आपका होता है अगर एफ एक्स और जी एक्स आपको दो फंक्शन दे रखे हैं और उसका आपको अवकलन करना है डी अपॉन में डी एक्स, तो बराबर यहां पर एफ एक्स को छोड़िए तो डी अपॉन में डी एक्स आपको जी एक्स का करना पड़ेगा, प्लस में जी एक्स को छोड़िए डी अपॉन में डी एक्स आपको एफ एक्स का करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हम इसका कर दें, पहले एक्स को छोड़िए डी अपॉन में डी एक्स आपको बाई वन का करना है, प्लस में बाई वन को छोड़िए डी अपॉन में डी एक्स यहां पर आपको एक्स का करना है, बराबर में माइनस के 3 इसका डिफरेंशिएशन कॉस लॉग एक्स के बराबर, और आपको फिर से लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन एक बार और करना पड़ेगा, प्लस में 4 यहां पर कॉस एक्स का माइनस के साइन लॉग एक्स, और एक बार आपको फिर से डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का करना पड़ेगा। यहां पर आपके लो एक्स, अब देखिए यहां पर आपका बाई वन, अगर बाई वन का आपने एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया तो ये आपकी वैल्यू y2 के बराबर हो जाएगी, प्लस में y1 और ये आपकी वैल्यू x जो हो जाएगा 1 के बराबर, माइनस के 3 कॉस लॉग एक्स, और यहां पर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स के बराबर हो जाएगा, यहां पर माइनस के 4 साइन लॉग एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन आपके पास 1 अपॉन एक्स के बराबर हो जाएगा। फिर से एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, तो एक्स y2 प्लस में y1 बराबर, हमने x कॉमन ले लिया तो यहां से बचेगा माइनस के 3 कॉस लॉग एक्स और माइनस के 4 साइन लॉग एक्स के बराबर। x की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए तो x की मल्टीप्लाई हो यहां पर एक्स y2 प्लस में y1 बराबर में माइनस के 3 कॉस लॉग एक्स और माइनस में 4 साइन लॉग एक्स के बराबर। यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का स्क्वायर y2 प्लस में एक्स y1 बराबर में, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो तो 3 कॉस लॉग एक्स प्लस में 4 साइन लॉग एक्स, और यहां पर मिडिल ब्रैकेट हम क्लोज कर देते हैं। अब देखिए आपको बस एक चीज और देखनी है यहां पर कि आपकी जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी बाई के बराबर है, क्यों, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा था। तो देखिए ये बाई की वैल्यू आपको दे रखी थी, ठीक। चाहो तो यहाँ पर इक्वेशन में 1 बना लो, अगर ना भी बनाओगे तब भी आपका काम हो जाएगा। तो यहां लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहां पर आपकी वैल्यू है एक्स की पावर 2 बाई 2 प्लस में एक्स बाई 1 बराबर आपके वैल्यू y के बराबर, और बाई वो भी माइनस के। अब सबको एक साइड में लिख लीजिए, तो यहां पर आपके लिए x की पावर 2 बाई 2 प्लस में x बाई 1 और प्लस में y बराबर आपके वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, और यही आपका आंसर यहां पर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको इसको प्रूव करना था। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत बार आपके एग्जाम में आया है, और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आपके पास आता है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको दे रखा है 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, 1 बार डिफरेंशिएशन भी करना है, तो दोनों की वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ पर। तो हमने क्या करा, सबसे पहले आपको देखा y बराबर a e की पावर mx प्लस में b e की पावर n x के बराबर, तो ये आपको शो कराना है। तो इसको सबसे पहले मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो x के रेस्पेक्ट में जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर आपके वैल्यू dy बाई अपॉन में dx एक कांस्टेंट है, तो यहां पर केवल डिफरेंशिएशन होगा e की पावर mx का, प्लस में b कांस्टेंट, और यहां पर आपका डिफरेंशिएशन होगा e की पावर n x का सिंपल। तो अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है इस वैल्यू में, अब यहां पर dy बाई अपॉन में dx बराबर a e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है आपके पास d अपॉन में dx, अगर e की पावर x हो तो इसका डिफरेंशिएशन आपके पास e की पावर x के बराबर ही हो जाता है। तो यहां पर आपका डिफरेंशिएशन हो जाए e की पावर mx, और ये हमने माना x, तो इसका आपको डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा।
डी अपॉन में डी एक्स एम एक्स के साथ, प्लस में बी यहां पर ई की पावर एन एक्स, और आपको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा एन एक्स का। तो अब आपका डी वाई वाई अपॉन में डी एक्स बराबर में ए ई की पावर एम एक्स, और ये तो कांस्टेंट है एम, तो आपको केवल एक्स का किया तो 1 हो जाएगा, तो केवल यहां से एम आपका बचेगा। सेम टू सेम यहां पर बी ई की पावर एन एक्स, ये आपका कांस्टेंट, और यहां से एक्स का किया तो आपके पास 1 हो जाए, तो केवल यहां से एन बचेगा। इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, डी वाई वाई अपॉन में डी एक्स बराबर एम ए ई की पावर एम एक्स प्लस में एन बी ई की पावर एन एक्स के बराबर। ये आपका एन है, यहां पर एन एक्स के बराबर। ठीक, इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है, तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना है आपको, ये तो आपको पता ही है। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स के बराबर, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। इस बार ये दोनों कांस्टेंट, तो m और a को कांस्टेंट रख लीजिए, और d अपॉन में डी एक्स ई की पावर में एम एक्स प्लस में n और b कांस्टेंट, यहां से d अपॉन में डी एक्स, जहां से आपके लो n और x का करना है आपको, वो भी e की पावर में। तो नेक्स्ट में आपको मिलेगा यहां पर डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर m और a, इसका डिफरेंशिएशन सेम उसी तरीके से e की पावर एम एक्स हो जाएगा, और एम एक्स का आपको फिर से करना पड़ेगा, d अपॉन में डी एक्स आपको करना है एम एक्स का, प्लस में एन बी और e की पावर में एन एक्स, और फिर से आपको डिफरेंशिएशन करना है एन एक्स का। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर एम और a e की पावर में एम एक्स, इसका यहां पर फिर से आपका m बचेगा, प्लस में n b e की पावर एन एक्स, और यहां से आपका डिफरेंशिएशन होने के बाद केवल n बचेगा। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर आपके लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स प्लस में एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स के बराबर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए, कोई आप अगर इसे प्रूव करना चाहते हैं तो प्रूव करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हम उससे अच्छा क्या कहते हैं, ये वाला जो पोर्शन है हम इसको ले लेते हैं और इसका एलएचएस साइड को लेकर चलते हैं, बराबर में 0 प्रूव कर देते हैं, क्योंकि हमको इसकी वैल्यू ही पता है, डी वाई वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पता है और वाई की वैल्यू भी पता है। तो हम पीछे आपको एक बार नोट कर लेता हूं मैं इन सभी वैल्यूज को, जिससे आप इजीली इनको कर सकते हो। तो यहां लिख दीजिए, साइड में लिख देता हूं, फ्रॉम 1 2 और 3 जो आपकी इक्वेशन देखिए, या इसको यहां मत लिखिए, सिंपल में लिख देता हूं। बाई बराबर आपकी वैल्यू थी ई की पावर क्या थी, बाई बराबर आपकी वैल्यू ए एम एक्स ए ई की पावर एम एक्स प्लस में बी ई की पावर एम एक्स, जो थी आपकी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी आपकी डी वाई वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू थी एम ए ई की पावर में एम एक्स प्लस में एन बी ई की पावर में एन एक्स के बराबर। ये थी आपकी इक्वेशन नंबर 2। और नेक्स्ट में डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर आपकी वैल्यू थी एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स प्लस में एन स्क्वायर बी और ई की पावर एन एक्स के बराबर। ये थी आपकी इक्वेशन नंबर 3। जो पहली, दूसरी और तीनों इक्वेशन है वो मैंने यहाँ पर फिर से नोट कर लिए, ठीक है। अब आपको जो प्रूव करना था, प्रूव क्या करना था आपको, इसको एक बार निगाह मार लीजिए। ये वाला जो पोर्शन है, आपको कलर चेंज करके दिखा देता हूं, ये पोर्शन आपको प्रूव करके दिखाना है। तो इसको हम पीछे नोट कर लेते हैं, चलिए। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, सिंपल आपको प्रूव करना है डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस के एम प्लस के एन और डी वाई वाई अपॉन में डी एक्स बराबर में प्लस में से एम एन वाई बराबर 0, फिर 0 के बाद प्रूव करना था। एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास जब ये वैल्यू आ चुकी है, तो अब आपको क्या करना है, मैंने इसका एलएचएस पोर्शन ले लिया,
LHS पोर्शन हो जाएगा आपके पास d2 बाई अपॉन में dx स्क्वायर माइनस के m प्लस के n और dy बाई अपॉन में dx प्लस में mn बाई के बराबर। ये LHS पोर्शन मैंने ले लिया और 0 के बराबर मुझे इसको प्रूव कर देना है। तो अब हमको पता है, मुझे बाई की वैल्यू भी पता है, dy अपॉन dx की वैल्यू पता है, d2 बाई अपॉन dx की वैल्यू। तो इन तीनों इक्वेशन से अब इनकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। तो यहां लिख दिए फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी, सबसे पहले इसकी वैल्यू रखते हैं, तो m स्क्वायर a जो कि आपकी ये वाली वैल्यू है, e की पावर mx प्लस में n स्क्वायर b e की पावर में nx के बराबर माइनस के m प्लस के n और इसकी वैल्यू है आपके पास यहां पर m a की पावर e की पावर mx प्लस में n b और e की पावर nx के बराबर और प्लस में m और n और बाई की वैल्यू आपके पास a e की पावर mx प्लस में b e की पावर nx के बराबर। अब सॉल्व कीजिए इसको, यहाँ पर आपको m स्क्वायर a e की पावर mx प्लस में n स्क्वायर b e की पावर nx के बराबर। m की मल्टीप्लाई दोनों में कीजिए और माइनस आपका आ रहा है यहाँ पर, तो माइनस के m स्क्वायर a e की पावर mx और माइनस के m और n b e की पावर में nx के बराबर। अब n की मल्टीप्लाई कीजिए दोनों में, तो माइनस के m n a की पावर e की पावर mx के बराबर और माइनस में n स्क्वायर b e की पावर nx के बराबर। इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, m n a e की पावर में mx प्लस में m n b और e की पावर में nx के बराबर। अब मैंने सभी की मल्टीप्लाई कर ली है, तो देखिए ये प्लस का ये माइनस प्लस और ये माइनस और ये प्लस कैंसिल। यहां पर आपके ये प्लस में मतलब ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में और ये प्लस में, तो आपकी सभी वैल्यू कैंसिल हो गई और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो गई 0 के बराबर और बराबर आपकी वैल्यू RHS के बराबर। इस तरीके से ये आपकी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, यदि देखिए आप अगर ये चाहते हैं कि इसको आप वहीं के वहीं प्रूव करना, जैसे हमने प्रीवियस में प्रूव किया था, तो उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई थी, यहाँ पर थोड़ा सा हिंट में बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको m प्लस n की मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें दोनों तरफ और फिर आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तब जाके आपको ये वैल्यू प्रूव होगी। अदरवाइज कोई और तरीका नहीं है करने का, इसलिए मैंने आपको सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करके दिखा दिया था। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। तो 15 में आपको d2 बाई अपॉन dx की स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, जिसको बराबर प्रूव करना है आपको 49 बाई के बराबर। तो आपको जो वैल्यू देखिए बाई बराबर, सबसे पहले हम इसे नोट कर लेते हैं, बाई बराबर 500 e की पावर 7x प्लस में 600 e की पावर माइनस के 7x के बराबर। तो दो बार डिफरेंशिएशन तो करना ही है इसका, तो सबसे पहले हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। यहां पर कीजिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर dy बाई अपॉन में dx। 500 आपका क्या वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसको साइड में लिख लेते हैं। यहां पर आपको अपकलन करना e की पावर 7x का, यहां पर 600 और यहां पर आपको अपकलन करना e की पावर माइनस के 7x का। तो अब e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है आपके पास, वो आपका e की पावर x के ही बराबर होता है। तो यहां पर आपकी वैल्यू है dy बाई अपॉन में dx बराबर 500 e की पावर 7x और जिसको आपने x माना उसका आपको फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा e की पावर 7x का। सेम इसी तरीके से यहां पर 600, यहां पर आपका e की पावर माइनस के 7x और फिर से आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा माइनस के 7x का। तो आपकी वैल्यू dy बाई अपॉन में dx बराबर, यहां से आपकी वैल्यू 500 इंटू e की पावर में 7x, इस x का 1 हो जाएगा, ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू, तो यहां से केवल आपका 7 बचेगा। प्लस में यहां पर आपकी वैल्यू 600 e की पावर माइनस के 7x और यहां से आपकी वैल्यू बचेगी माइनस के 7 के बराबर, क्योंकि इसका आपके पास 1 हो जाएगा और माइनस 7 आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। अब नेक्स्ट में dy बाई अपॉन में dx बराबर,
अब देखिए आपको ये पता है कि मुझे यहाँ पर 49 लाना है, तो इसकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए या मत कीजिए। आप नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू तो मुझे पता ही है कांस्टेंट है, तो इसलिए मैं इनको ऐसे लिख लेता हूं। तो मैंने इसको क्या करा, चाहो तो आप ऐसे लिख लो e की पावर 7x माइनस यहां लिख लेते हैं 7 मल्टीप्लाई में 600 और e की पावर माइनस के 7x। ठीक है, तो इनको मैंने अलग अलग फॉर्म में लिख लिया है। अब दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां से जो आपकी वैल्यू हो जाएगी d2 अपॉन में dx स्क्वायर, ये आपका कांस्टेंट हो जाएंगे दोनों वैल्यू, और यहां पर आपका डिफरेंशिएशन होगा e की पावर x और e की पावर 7x में, माइनस में 7 मल्टीप्लाई में 600 और यहां आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा e की पावर माइनस के 7x के बराबर। अब यहां पर नेक्स्ट में d2 अपॉन में dx स्क्वायर बराबर ये 7 मल्टीप्लाई में 500, यहां से आपकी वैल्यू e की पावर में 7x और इसका आपको 7x का फिर से करना पड़ेगा, तो यहां पर सिंपल 7 लिख देता हूं मैं, डायरेक्ट मैंने इसका अपकलन कर दिया है, क्योंकि इसका 7x का दोबारा करेंगे तो आपको पता है यहां से केवल 7 बचेगा। ठीक, तो इसी तरीके से 7 मल्टीप्लाई में 600 और e की पावर माइनस के 7x और यहां से आपका माइनस के 7 फिर से आ जाएगा, तो आपकी वैल्यू d2 अपॉन में dx स्क्वायर बराबर में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर लीजिए और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर लीजिए, तो यहां हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई में 500 e की पावर में 7x प्लस में 49 और 600 और e की पावर में माइनस के 7x। तो देखिए इसीलिए अब ये कॉमन आ जाएंगे 49, इसीलिए मैंने इनकी मल्टीप्लाई नहीं की थी। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी मल्टीप्लाई में 600, तो मैंने 49 कॉमन ले लिए, तो यहां पर जब 49 कॉमन आ गया मेरे पास, तो मेरे पास बचेगा 500 e की पावर 7x प्लस में 600 e की पावर माइनस के 7x बराबर, ये वैल्यू आपकी y की वैल्यू है यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो यहां से y की वैल्यू रख दीजिए, dy अपॉन में dx स्क्वायर बराबर 49 y के बराबर, और यही आपको प्रूव करना था, ये आपकी वैल्यू सेम मिल चुकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसमें आपको दे रखा है यदि मतलब e की पावर y x प्लस के 1 बराबर 1 है तो दर्शाइए कि d2 अपॉन dx स्क्वायर बराबर dy अपॉन dx का होल स्क्वायर के बराबर ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। तो सिंपल हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपको दे रखा है e की पावर y x प्लस के 1 बराबर 1 लिख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा चेंज करना चाहूं तो ऐसे लिख सकते हैं e की पावर y बराबर 1 अपॉन में x प्लस के 1, ये आपका डिवाइड में आ जाएगा इधर का। अब सिंपल हम इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो यहां लिखिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो x के रेस्पेक्ट में जब आप इसका अपकलन करेंगे तो d अपॉन में dx e की पावर y और यहां पर d अपॉन में dx, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन x प्लस के 1 के बराबर, या फिर आप इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए जब आपकी पावर ऊपर हो जाएगी तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस में 1 की पावर माइनस के 1 के बराबर, क्योंकि इसको ऊपर ले जाने माइनस में 1 में कन्वर्ट हो जाती है आपकी वैल्यू। तो नेक्स्ट में आपकी वैल्यू e की पावर y का x के रेस्पेक्ट में e की पावर y ही हो जाएगा और साथ में dy अपॉन dx आपका साथ में आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे x की पावर n की फॉर्म से, तो d अपॉन में dx n x की पावर n माइनस 1 के बराबर, तो यहाँ आपकी वैल्यू है माइनस के 1 और x प्लस में 1 की पावर माइनस के 1 और माइनस के 1, यहाँ पर आपकी वैल्यू e की पावर y और dy अपॉन में dx बराबर आपके वैल्यू माइनस में x प्लस में 1 की पावर माइनस के 2, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो 1 आपका हट जाएगा। नेक्स्ट में e की पावर y dy अपॉन में dx बराबर माइनस के 1 अपॉन में x प्लस में 1 की पावर 2 के बराबर। अब हम इसको नीचे ले गए तो ये आपकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। अब नेक्स्ट में आपको करना क्या है, e की पावर जो y है ये आपकी वैल्यू आपको मिल चुकी है, e की पावर y की वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर, तो मैं इस वैल्यू को चेंज कर लेता हूं,
तो e की पावर y को यहां से पुट कर देता हूं, यहां से लिख दिए फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये आपके लिए 1 अपॉन में x प्लस के 1 और dy बाई अपॉन में dx बराबर आपकी वैल्यू माइनस के 1 अपॉन में x प्लस में 1 की पावर 2 के बराबर। इससे मैंने ये कैंसिल कर दिया, तो यहाँ आपकी वैल्यू हुई dy बाई अपॉन में dx बराबर माइनस के 1 अपॉन में x प्लस के 1 के बराबर। और जिसको मैं दोबारा से सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा सिंपल बना लेता हूँ, ये आपकी वैल्यू यही x प्लस में 1 की पावर माइनस के 1 के बराबर। अब इसका आप दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दीजिए, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के बराबर। तो d2 बाई अपॉन में dx बराबर स्क्वायर बराबर माइनस में d अपॉन में dx और x प्लस में 1 की पावर माइनस के 1 के बराबर। अब यहां पर आपकी वैल्यू है d2 बाई अपॉन में dx स्क्वायर बराबर माइनस पहले से था और माइनस के 1 आपका और आ गया। ठीक है, चाहो तो खाली माइनस लिख दीजिए या माइनस के 1 लिख दीजिए, तो माइनस ही लिख देंगे क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस में 1 की पावर माइनस के 1 माइनस में। इसी फॉर्मूले से मैंने दोबारा इसको सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ आपकी वैल्यू है d2 बाई अपॉन में dx स्क्वायर बराबर, ये आपकी माइनस माइनस प्लस के बराबर, और यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस में 1 की पावर 2 के बराबर, और वो भी आपके माइनस के, जिसको हम लिख सकते हैं dy बाई अपॉन में dx स्क्वायर बराबर 1 अपॉन में x प्लस में 1 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है क्या चीज कि dy अपॉन जो dx की वैल्यू थी वो आपकी किसके बराबर थी, इसके बराबर। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि d2 बाई अपॉन में dx स्क्वायर बराबर माइनस में 1 अपॉन में x प्लस के 1 की पावर 2 और इस 2 को हटा लीजिए, बराबर में आपकी वैल्यू हो जाएगी होल स्क्वायर के बराबर, होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने देखिए यहां पर क्या किया, मुझे ये पता थी कि dy अपॉन dx की वैल्यू थी माइनस के 1 अपॉन x स्क्वायर के बराबर थी। अगर हम इसका स्क्वायर खोलते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो आपकी वैल्यू यही आपको मिल जाएगी रिप्लेस होकर। तो मैंने dy अपॉन dx की वैल्यू बनाने के लिए यहां पर अपनी तरफ से माइनस पुट कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि इसको अगर मैं दोबारा इसका मल्टीप्लाई करता हूं, मतलब दोबारा इसका वर्गमूल करता हूं, तो ये आपकी वैल्यू जो है 1 प्लस में बदल जाएगी। अब ये आपको पता है ये आपकी वैल्यू है dy अपॉन dx के बराबर, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dy अपॉन dx का होल स्क्वायर के बराबर, और यही आपको यहां पर प्रूव करना है। ठीक है, सिंपल सा, केवल माइनस से थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना। माइनस केवल मैंने इसलिए लिख लिया क्योंकि मुझे ये वाली वैल्यू इसकी बनानी थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इतना इंपोर्टेंट है कि काफी बार आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आपको दे रखा y बराबर tan इनवर्स की पावर स्क्वायर, तो दर्शाइए, आपको ये चीज आपको शो करानी है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, y बराबर tan इनवर्स x की पावर 2 के बराबर लिख लेते हैं। यहां पर लीजिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के बराबर, तो ये आपके लिए dy बाई अपॉन में dx बराबर में d अपॉन में dx और tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला लगेगा आपका x की पावर n वाला, जो आपकी वैल्यू हो जाती है n x की पावर n माइनस 1 के बराबर। तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी dy बाई अपॉन में dx बराबर 2 tan इनवर्स x, जो आपका पावर में आएगा 2 माइनस 1, और 2 में से 1 गए तो 1 हो जाएगा। इसको आप लिखिए या मत लिखिए, तो केवल हम यहाँ पर tan इनवर्स x लिख लेते हैं, लेकिन इसको मैंने x मान के डिफरेंशिएशन किया है, तो यहां पर आपको दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा tan इनवर्स x का। नेक्स्ट में dy बाई अपॉन में dx बराबर 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 प्लस में x स्क्वायर, जो कि मैंने डिवाइड में लिख लिया है। अब देखिए यहां पर आपको y1 और y2 की फॉर्म में दे रखे हैं, तो आपको पता है ये वैल्यू आपकी y1 के बराबर हो जाती है। तो y1 बराबर 2 tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस में x का होल स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस में x का होल स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस में x का होल स्क्वायर नहीं,
अलग अलग लिख लिया मैंने फॉर्म। ये आपकी वैल्यू थी 1 प्लस में x की पावर 2। ठीक, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस में x की पावर 2 और y 1 बराबर आपकी वैल्यू 2 tan इनवर्स x के बराबर। अब इसका आप दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दीजिए, जिसमें आपको यहां पर फर्स्ट से सेकंड जो मल्टीप्लाई रूल है उससे आपको सॉल्व करना, पहला छोड़कर दूसरे का अपकलन, दूसरा छोड़कर पहले का अपकलन। ठीक है, फॉर्मूला काफी बार लिख चुका हूं, वो आपको पता ही होगा। तो यहां पर पहले लिख दीजिए अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के बराबर। तो यहां पर 1 प्लस में x की पावर 2 को छोड़ा, तो d अपॉन में dx आपको करना y1 का, प्लस में यहां पर आपको छोड़ना y1 को, तो d अपॉन में dx आपको किसका करना, यहां पर 1 प्लस में x की पावर 2 का। ये 2 ऐसा ही रहेगा और यहां पर आपको डिफरेंशिएशन करना tan इनवर्स x का। नेक्स्ट में यहां पर आपके लोग 1 प्लस में x की पावर 2, y1 का जब एक बार डिफरेंशिएशन किया तो ये आपकी y2 में बदल जाएगी वैल्यू। यहां पर y1 इसका 0 हो जाएगा और ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी 2x के बराबर, बराबर में 2 और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन फिर से 1 प्लस में x की पावर 2 के बराबर। ये आपका मल्टीप्लाई में, ना कि उसमें। अब बटे में 1 मानिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो यहां पर जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाले टर्म में भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले टर्म में भी। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस में x की पावर 2 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस में 2x और 1 प्लस में x की पावर 2 और y1 बराबर आपके लो 2 के बराबर। तो सेम टू सेम वैल्यू आपकी इसके बराबर हो गई है और यहां लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। ठीक, अब ये एक्सरसाइज 5.7 आपकी फिनिश हो चुकी है और नेक्स्ट मिलते हैं। अगली जो एक्सरसाइज आपकी जो भी स्टार्ट होगी, शायद मेरे ख्याल से चैप्टर ही फिनिश हो गया है, इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो कोई नहीं, जो भी आपका है इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे और नई अगर 5.8 एक्सरसाइज है तो उसको कंटिन्यू करेंगे। जो क्वेश्चन मैंने आज करे हैं वो क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपको 1-2 क्वेश्चन तो कम से कम बोर्ड में मिलेगा ही मिलेगा। तो ये एक्सरसाइज 5.7 इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको एक बार जरूर निकालनी चाहिए। मैं आपको यही कहूंगा कि इनमें से अगर आपको मैथ में अच्छे मार्क्स लाने तो हमारे साथ जो यूट्यूब चैनल पर हमारी जो वीडियो आती है उनको हैंड टू हैंड देखते रहें और ज्यादा से ज्यादा आप सबकी फेयर कॉपी नोटबुक बना लें, जिससे कि आप जब एग्जाम टाइम पर प्रिपरेशन करने आए तो आप इजीली उनको कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो की जो पीडीएफ है डाउनलोड जरूर कर लेना टेलीग्राम चैनल से जाकर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।